हाउ टू रिमूव बीटा अपडेट फ्रॉम आईफोन। आईफोन से बीटाज अपडेट कैसे डिलीट करें बिना कंप्यूटर एंड लैपटॉप के। प्लस iOS 18.6.3 अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए या फिर iOS 26 की बीटा 8 डेवलपर बीटा 8 की बात कर रहा हूँ, प्लस पब्लिक बीटा 4 या फिर 5 इंस्टॉल करनी चाहिए iOS 26 की। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दो टॉपिक्स कवर करूंगा। पहला है कि यहाँ पे आप कैसे डिलीट करेंगे बीटाज अपडेट को अपने आईफोन से बिना कंप्यूटर लैपटॉप के। और सेकंड है कि यदि इन फ्यूचर कोई अपडेट आते हैं जो कि आने वाले हैं iOS 18.6.3 और प्लस यहाँ पे iOS 26 की डेवलपर बीटा 8, तो इनमें से कौन सा अपडेट आपको इंस्टॉल करना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में, कौन सा अपडेट कब देखने को मिलेगा। हम इस तरीके से कैलेंडर के ऊपर चले जाते हैं। आज जो है 25 अगस्त हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको iOS 26 का डेवलपर बीटा 8 आपको कल या परसों देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एंड हो सकता है कि आपको नेक्स्ट मंडे या फिर 2 सितंबर तक RC भी देखने को मिल जाए। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो फाइनल अपडेट है वो आपको 9 to 10 सितंबर तक देखने को मिल जाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये इसकी स्टेबल अपडेट की बात कर रहा हूँ मैं iOS 26 की। यदि बात करें iOS 18 यूजर्स के लिए तो दोस्तों अभी जो है आप 18.6.2 अपडेट इंस्टॉल कर चुके होंगे। अब आपको जो है 18.6.3 अपडेट कल या परसों देखने को मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली जो है आपको 2 सितंबर को ये अपडेट देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि दोस्तों अब आपको बहुत ही जल्द इसका स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा, वो भी आसपास है iOS 26 के ऑफिशियल अपडेट के। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको स्टेबल अपडेट्स देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो है आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो है कि अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको बीटाज अपडेट की सीरीज में जाना है कि आपने ऑफिशियल अपडेट में शिफ्ट करना है। दोनों तरीके मैं आपके साथ बता देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों जो आईफोन 13 यूज़र हैं या फिर iOS 18 यूजर्स हैं, तो अभी आप 18 पे ही रहो। आप डायरेक्टली जो है iOS 26 अपडेट पे मत जाओ। और यदि आप ऑलरेडी बीटाज अपडेट के यूज़र रह चुके हैं iOS 26 के, तो फिर तो आप iOS 26 में जो है अब आप बीटाज अपडेट को अवॉइड करना शुरू कर दो। अब आप RC अपडेट का वेट करो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे आप डिलीट कर सकते हैं बीटा अपडेट को अपने आईफोन से, ठीक है, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सेटिंग्स के ऊपर जाओ। ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके लिए आपको कोई कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की नीड नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, कोई डाउनग्रेड करना नहीं पड़ेगा आपको अपने आईफोन को। तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाने के बाद इस तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे अगर आप 18 सीरीज के ऊपर हैं तो कोई बात नहीं, आपको स्टेबल अपडेट ही देखने को मिलेंगे। बट अगर आप 18 सीरीज के भी बीटास अपडेट इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपने ऑफ कर देना है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 18 का जो है डेवलपर बीटा को सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे आपको कुछ और अपडेट शो करता होगा। बट दोस्तों यदि आप जो है इसको ऑफ कर देंगे तो अब आपको जो है यहाँ पे इसके बीटास अपडेट बंद हो जाएंगे आने, और आपको जो है स्टेबल अपडेट की तरफ आप जाना शुरू कर देंगे। बट ये खास जो है उन लोगों के लिए है जो iOS 26 के ऊपर है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं अगर जाता हूँ iOS 26 की डेवलपर बीटा को सिलेक्ट करता हूँ, राइट, यहाँ पे डेवलपर बीटा 7 अवेलेबल है और बहुत ही जल्द आपको डेवलपर बीटा 8 देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों आपने करना क्या है कि जैसे कि आपने ऑलरेडी पहले से ही बीटाज अपडेट इंस्टॉल कर रखे थे तो कोई बात नहीं, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो बीटाज अपडेट आ रहे हैं इनको आप अवॉइड करना शुरू कर दो। जस्ट एग्जाम्पल के लिए अगर आप जो है डेवलपर बीटा इंस्टॉल कर रहे थे तो अब आप जो है पब्लिक बीटा पे चले जाओ, ठीक है। अगर आपको इंस्टॉल करने ही है तो आप पब्लिक बीटा पे चले जाओ। दूसरा है, यदि आप चाहते हो कि आपको RC अपडेट देखने को मिले तो आप जो है पब्लिक बीटा को भी ऑफ कर दो। जी हाँ दोस्तों, अब आप बिल्कुल यहाँ पे बीटाज अपडेट को ऑफ कर दो। इससे क्या होगा, अब आप ना ही कोई डेवलपर अपडेट में जाएंगे ना ही आप पब्लिक अपडेट में जाएंगे, अब आपको RC अपडेट शो करेगा। और अगर आपने RC अपडेट भी इंस्टॉल कर ली, चलो कोई बात नहीं, वो RC अपडेट ही सेम होता है इनटू द स्टेबल अपडेट। तो कुल मिला के दोस्तों अब आपने क्या करना है, बीटाज अपडेट को एक तरीके से आप ऑफ ही कर दो, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली जो स्टेबल अपडेट आएगा आज से 1 वीक या फिर 2 वीक आपको वो डायरेक्टली शो कर देगा। बट होगा क्या कि यदि आप यहाँ पे iOS 26 की डेवलपर 8 या फिर 10 या फिर इस तरीके से कोई भी डेवलपर अपडेट्स को या फिर पब्लिक अपडेट्स को इंस्टॉल करोगे तो वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई फाइनल अपडेट शो नहीं करेगा, वो इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है। तो आपने यही करना है कि अब आप बीटा अपडेट को ऑफ कर दो, चाहे आप बीटा 7 पे हो चाहे आप पब्लिक बीटा 4 पे हो, आप ऑफ कर दो इसको। जब इसके फाइनल अपडेट आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो करेगा। तो अपडेट को इंस्टॉल करते ही आपका आईफोन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा इनटू द ऑफिशियल अपडेट। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप बिना कंप्यूटर एंड लैपटॉप के अपने आईफोन में बीटाज अपडेट को रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सबसे बेस्ट है, मैं खुद यही करता हूँ। चाहे तो आप देख लो आईफोन 14 प्रो मैक्स जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसमें अभी जो है iOS 26 की पब्लिक बीटा 4 इंस्टॉल की हुई है। बट अब मैं रुक जाऊंगा ताकि सितंबर का वीक जो पहला आएगा उसमें मुझे ऑफिशियल अपडेट शो हो जाए और मैं उसको डाउनलोड कर लूँ। तो यहाँ पे अब आप सभी बीटाज अपडेट को, पब्लिक बीटा या फिर डेवलपर बीटा को ऑफ कर दो। बस आप वेट करो RC या फिर स्टेबल अपडेट का। RC अपडेट भी इंस्टॉल नहीं करना है आपने। जब यहाँ पे आपको अपडेट आएगा
पता लग जाएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आरसी अपडेट आ गया, उसको भी इंस्टॉल मत करना, क्योंकि वो शो नहीं करेगा, वो बीटा अपडेट नहीं होगा दोस्तों। आपको लगेगा कि ये स्टेबल अपडेट ही है, बट वो स्टेबल अपडेट नहीं होगा, आप उसको भी इंस्टॉल मत करना। जब इसका ऑफिशियल अपडेट आएगा वो मैं बताऊंगा, वो आप इंस्टॉल कर लेना, आपका फोन अपने आप जो है शिफ्ट हो जाएगा इनटू द स्टेबल ऑफिशियल अपडेट में, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको कल परसों जो है इसके आगे जो अपडेट है डेवलपर बीटा 8 और पब्लिक बीटा 5 देखने को मिल सकती है iOS 26 की, कल या परसों में। और फर्स्ट वीक में सितंबर में आपको इनके जो है दोनों के 18 और 26 के ऑफिशियल अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट कर दो बेल आइकन को, ताकि ये जो अपडेट्स आएंगे इनकी वीडियोस अपलोड करूँ आपके पास वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाए। और इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ आईफोन से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं, तो प्लीज़ चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।